हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सचिन टेक्निकल सोच में। और दोस्तों, आज मैं हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिकल के बारे में। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज के समय में इलेक्ट्रिकल का बड़ा ही महत्व हो गया है। आप देखिए, आजकल हमारे जो है दैनिक, जैसे हमारे दैनिक यूज करने वाले जो उपकरण, जैसे कि हमारी बाइक है, हमारी कार है, और ये सब आजकल इलेक्ट्रिकल में ही आ गई हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिकल का नॉलेज सभी को होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिकल के बारे में बताऊंगा। आइए आज हम देखते हैं एम्पियर को वाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए, तो यहाँ लिख देते हैं हम वाट। दोस्तों, हम एम्पियर को वाट में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले एम्पियर को वाट में बदलने से पहले सबसे पहले हमें एम्पियर का पता होना चाहिए। हमें जान के एम्पियर क्या है। तो एम्पियर क्या है दोस्तों, आप देखिए, एक एम्पियर जो होता है हमारा 1 कूलम पर सेकंड होता है। दोस्तों, ये 1 एम्पियर हुआ हमारा 1 कूलम पर सेकंड। अब देखते हैं दोस्तों, इसको हम डिफाइन करते हैं। एम्पियर है क्या? देखिए, 1 एम्पियर क्या है, इसको डिफाइन करेंगे। जो हमारे चालक है दोस्तों, चालक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसमें 1 सेकंड में कितना आवेश फ्लो होता है, वही 1 एम्पियर कहलाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमारा जो कंडक्टर उसको हम चालक बोलते हैं। चालक जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो हो, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 सेकंड में कितना आवेश अर्थात चार्ज फ्लो होता है वही 1 एम्पियर कहलाता है। 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? ये क्या है? कंडक्टर हमारे चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 सेकंड में कितना आवेश तो चार्ज फ्लो होगा, वही 1 एम्पियर होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों, सबसे पहले हमें एम्पियर को वाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे सोर्स कितने प्रकार के हैं। देखिए, जो दैनिक यूज में जो हमारे सोर्स हैं वो 3 ही प्रकार के हैं आज के समय में। नंबर 1 डीसी सप्लाई। नंबर 1 डीसी सप्लाई। ओके दोस्तों, दूसरा है सिंगल फेज एसी सप्लाई। फिर तीसरा है दोस्तों 3 फेज एसी सप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे 3 ही प्रकार के सोर्स हैं दोस्तों। ये हमारे सोर्स कितने हैं? सोर्स हमारे 3 प्रकार के हैं। डीसी, सिंगल फेज एसी सप्लाई, 3 फेज एसी सप्लाई, 3 प्रकार के हैं दोस्तों। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। डीसी का मतलब क्या है दोस्तों? डीसी है एक डायरेक्ट करंट। ये डीसी है हमारा डायरेक्ट करंट। यहाँ बता देता हूँ मैं। जैसे डीसी होता है हमारा डायरेक्ट करंट। इसमें दोस्तों क्या है, एक ही लाइन में इस तरीके से ऐसे वोल्टेज एंड करंट फ्लो होगा। वोल्टेज और एम्पियर इसी दिशा में, सीधा डायरेक्ट एक ही दिशा में। ठीक है, करंट इसमें जो करंट और वोल्टेज जो फ्लो होगा उसमें एक ही दिशा में होगा। ये तो हुआ हमारा डीसी डायरेक्ट करंट। और एसी होता हमारा अल्टरनेट करंट। ऐसा मान लो एसी अल्टरनेट करंट दोस्तों। एसी अल्टरनेट करंट, इसमें क्या होगा, इसमें इस तरीके से ये फ्लो होता है दोस्तों, ऐसे करके इस तरीके से, ऐसे एक सर्किट के रूप में दोस्तों इस तरीके से फ्लो होगा। पहले यहाँ मैक्सिमम होगा
ठीक है, और फिर यहाँ मैक्सिमम होगा माइनस में। इस तरीके से जैसे यहाँ यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में ऐसे चलता है हमारा ये करंट, ये अल्टरनेट ऊपर नीचे 360 डिग्री पे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप जान गए डीसी और एसी के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं हम इससे आगे डीसी। डीसी का यदि हम एम्पेयर को वाट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? देखो दोस्तों, इसका फार्मूला है P इजिकल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। दोस्तों इसमें कोई देखिए, इसमें कोई हमारा पावर फैक्टर नहीं होता है डीसी करंट में, क्योंकि ये डायरेक्ट चलता है। लेकिन अल्ट्रा एसी के हम में आएंगे एसी के मामले में, तो फिर हमारा यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ लॉसेस होते हैं कुछ, तो इसीलिए एसी के रूप में जो है हमारे कुछ लॉसेस आएंगे या पावर फैक्टर आएगा हमारा। लेकिन यहाँ डीसी में हमारा कोई पावर फैक्टर नहीं होता है, इसीलिए हम इसको यहाँ बदलने के लिए ऐसा मान लो जैसे हमारा 15 वोल्ट का हमारा कोई बैटरी है और उसको 1 एम्पेयर से कम कनेक्ट करते हैं, तो फिर कितना पावर होगा हमारा? जैसे 15 वोल्ट का बैटरी है और 1 एम्पेयर से 1 एम्पेयर हमारा दिया है ही, 1 एम्पेयर से हम कनेक्ट करते हैं, तो दोस्तों क्या होगा, ये आ गया 15 वॉट। ठीक है दोस्तों, इतना पावर आया। ठीक है, इसको डीसी में ऐसे। ठीक, अब क्या है, हम सिंगल फेज एसी सप्लाई में दोस्तों हमारा जो वोल्टेज आता है, जो हमारे घर में हमारे जो हमारे घरों में जो सप्लाई है वो सिंगल फेज एसी सप्लाई है, और यहाँ हमारा वोल्ट जो है हमारा 220 के लगभग आता है, 220 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फार्मूला यहाँ इसमें अल्टरनेट कर उसमें मामले में, तो इसमें क्या होगा, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू cos थीटा, यही हमारा cos थीटा पावर फैक्टर होता है दोस्तों। यहाँ पर ये इसको हम पावर फैक्टर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आज की डेट में हमारा पावर जो ऐसा मान लेते हैं हमारा पावर फैक्टर नॉर्मली हमारा 0.90, ये बहुत अच्छा है हमारा पावर फैक्टर। यहाँ मान लेंगे हम पावर फैक्टर 0.90, ये सबसे अच्छा, ये बहुत अच्छा पावर फैक्टर कहलाता है। हम मान लेते हैं हमारा पावर फैक्टर 0.90 है, और जो सबसे अच्छा होता है वो 1 होता है, वो आइडियल के रूप में होता है, वो पावर फैक्टर के रूप में के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप देखें यहाँ पे तो हमारा सिंगल फेज एसी सप्लाई में तो वोल्ट हमारा मैंने बताया आपको 220, लगभग 220 वोल्टेज हो जाएंगे, 220, और हमारा करंट कितना है, 1 एम्पियर। इसको हमें वाट में कन्वर्ट करना है, तो 1 लिख देंगे यहाँ दोस्तों हम। इसके बाद हम पावर फैक्टर हमारा कितना 0.90 लिख देंगे यहाँ पे, देखो ये तो 0.90 ऐसा मान लेते हैं कि हमारा पावर फैक्टर इतना है, नॉर्मली इतना होता है एवरेज में, इसीलिए। तो इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, कैलकुलेटर में देख सकते हैं। तो ये आएगा दोस्तों हमारा 198 वाट। तो दोस्तों यहाँ लिख देंगे हम 198 वाट। ओके, इस तरीके से ये हुआ 190 वाट आया इसमें। अब हम देखते हैं 3 फेज एसी सप्लाई में कितना वाट आएगा। 1 एम्पेयर का यदि हम लोड कनेक्ट करते हैं, यहाँ भी हमने 1 एम्पेयर का लोड कनेक्ट किया दोस्तों, तब हमारा 198 वाट आया सिंगल फेज एसी सप्लाई में। इसमें देखते हैं 3 फेज एसी सप्लाई में हम एक एम्पेयर का लोड हम देते हैं, तो हम उसको 1 एम्पेयर को हम कन्वर्ट करते हैं 3 फेज एसी सप्लाई में वाट में। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, P इजिकल टू इसमें हो जाएगा √3 आ जाएगा दोस्तों, √3 3 फेज सप्लाई में √3 होगा, हाँ, मल्टीप्लाई वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू cos थीटा दोस्तों, और इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ये हुआ हमारा पावर फैक्टर। अब देखते हैं इसमें, देखो दोस्तों √3 का मान होता है 1.732, तो लिख देंगे हम 1.732 वोल्टेज 3 फेज एसी सप्लाई में दोस्तों हमारे जो है 415 वोल्ट होता है। यहाँ लिख देंगे हम 415 वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर। हम 1 एम्पियर का लोड लेंगे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है, 1 एम्पियर को वाट में कन्वर्ट करना है, तो 1 एम्पियर का लोड लिया हमने, और पावर फैक्टर मैंने बताया आपको 0.90 ले लेते हैं, हाँ 0.90। तो इस तरीके से हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ दोस्तों, तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा हमारा 646 वाट।
646 वाट। दोस्तों इस तरीके से हम एम्पीयर को वाट में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, कि हमारे कितने प्रकार के सोर्स हैं। जैसे डीसी सप्लाई सोर्स है, डीसी है, और सिंगल फेज एसी सप्लाई है, 3 फेज एसी सप्लाई है। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू, बाय।